यीशु मसीह के जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घराने खैरियत से होंगे और मसीह की खुशी और इत्मीनान में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम आपके पास हाज़िर हैं ख़वातीन बाइबल के एक नए एपिसोड और कलाम मुक़द्दस के एक नए किरदार के साथ। मगर इससे पहले कि हम किरदार के बारे में बात करें और आज बहुत सी नई चीज़ें सीखें अपनी बरकत के लिए, मैं चाहूँगी कि मेरी फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। सो क्यों ना आज हम इधर से स्टार्ट करें। फुरमा अज़ीम, अना मनीष पॉल। उजला डेविड। वेलकम लेडीज और थैंक आप यू। सबको भी एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज का जो किरदार जिस पर हम बात करने को हैं, ये बड़ा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग किरदार है और जब आपको पता चलेगा तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी उसके साथ एग्री करेंगे। सो क्यों ना हम रवायत के मुताबिक इसे गेस करें। न्यू टेस्टामेंट का किरदार है, नए अहदनामे का किरदार है और एक माँ का किरदार है। माँ का किरदार है ना? माँ मरियम हो सकता है? जी नहीं, आपकी मदद के लिए बता दूँ कि उसके 1 से ज़्यादा बेटे थे। याकूब और यूहन्ना की माँ। वाओ! वंडरफुल अगर मेरे पास कोई प्राइज़ होता तो आपको देती। आज का जो हमारा किरदार है वो याकूब और यूहन्ना की माँ का किरदार है और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपको एनकरेज करूँगी कि आप कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील 20वाँ बाब और उसकी 20वीं आयत से 24वीं आयत तक इस किरदार और इसके साथ होने वाले वाक़यात के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारे प्रोग्राम की ये है कि हमारे पास क्लिप्स होते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स और हम भी अ, किरदार को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। सो बगैर किसी ताख़ीर के आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्लिप की तरफ। यूहन्ना की माँ, क्या तुम्हें समझ आ रही है जो उस्ताद बता रहा है? यरूशलेम में उसके साथ क्या होगा? नहीं यूसी, मुझे समझ नहीं आ रही। ये लोग भी नहीं समझ पा रहे। वो बहुत ही डरावनी बात कर रहा है। उसने जो भी बोला है उससे हम बहुत परेशान हैं। पूछते हैं जो ये बोल रहा है उसका क्या मतलब है? मैं नहीं पूछूंगी। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। क्यों नहीं? उस्ताद तुम्हारे सवालों का बुरा नहीं मानता। क्या दिलचस्प मंज़र है, यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं और पीछे ये 2 ख़वातीन बैठी हैं, लेकिन उन्हें मसीह की बात समझ नहीं आ रही। और अगर हम कलाम में इसके मुतालिक देखें, तो मसीह अपने यरूशलेम जाने के ताल्लुक से बात कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये मंज़र देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बाय प्रोफ़ेशन एक टीचर हूँ, तो बिल्कुल वाक़ई यीशु मसीह एक उस्ताद और साथ शागिर्दों के बैठे हुए हैं और वही सीन क्रिएट हुआ और इतने ताबेदारी से शागिर्द उनकी बातें सुन रहे हैं और 2 ख़वातीन भी हैं। इनमें से एक यकीनन 2 शागिर्दों की जो माँ है, तारुफ़ भी करा देते हैं उनका थोड़ा-सा। क्या नाम है? किस नाम से जानी जाती हैं? यूहन्ना और याकूब की माँ। हाँ, तो उनका असल नाम क्या है? हुरमा आप बताएँ? किनका? इनकी माँ का? मरियम ही था उनका। नहीं। सलोमी? सलोमी, यस, सलोमी। एग्ज़ैक्टली। सलोमी इनका नाम है और इनके नाम से ही इनको हम जानते हैं, राइट। सलोमी। और सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, वो सेटअप अच्छा है और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुफ्तगू वहाँ पर हो रही है, वो इनको समझ नहीं आ रही। हुँ, और शायद कई दफ़ा हमें भी कलाम की कई बातें समझ नहीं आती हैं। तो वो कहती हैं कि ये तो बड़ी डरावनी बातें हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बात थी कि कोई शख्स मसीहा हो, उस्ताद हो और वो सलीब दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है। अब देखिए जिस तरह के वो पीछे बैठ के बातें कर रही हैं और हम देखते हैं कि जब हमें कोई बात समझ नहीं आ रही होती है तो हम खुद से ही ना आपस में जो है अपनी अक्ल के मुताबिक जो है हम उसका आंसर देते हैं। लेकिन अगर वही जो बात उसके ज़हन में थी और अगर वो खुदा यसुम से उस वक़्त पूछ लेते तो शायद उसको उस टाइम पे उसको क्लियर हो जाता। लेकिन उन दोनों ने आपस में गुफ्तगू की कि ये बातें ड्रोनी हैं, ये हमारी समझ से बालातर हैं। तो ये ऐसे हमारी अक्सर ज़िंदगियों में भी ऐसा होता है कि हम ऐसा ही करते हैं। और अनम आप भी बाय प्रोफेशन टीचर हैं, जी। तो कई दफ़ा स्टूडेंट्स खुद से क्या हाँ। अंदाज़े लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। तो फिर यकीनन एग्ज़ाम में नंबर भी गलत आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उनका कॉन्सेप्ट बादशाही के ताल्लुक से बड़ा मुख्तलिफ था, इसीलिए वो उसे ड्रोना कह रही है, क्योंकि मसीह कह रहा है कि मैं जाकर
सलीब पर चढ़ जाऊंगा और मारा जाऊंगा, हम्म, जबकि वो चाहते थे कि ये जो आने वाला मसीहा है ये तो हमें रोमियों से आजाद आजाद करेगा हम्म, और यहाँ पर अपनी बादशाही को कायम करेगा। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे तो यीशु अक्सर तमासील में बात करते थे अपने शागिर्दों से, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि इनको हम्म, समझ नहीं आती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी एक आम इंसान होने के नाते अक्सर बातों की समझ नहीं आती। तो हमारे लिए जो बेस्ट सोर्स है वो यही है कि जब कभी कन्फ्यूजन हो या जहाँ ना समझ आए, हम फ़ौरन अपनी मुक़द्दस किताब को देखें, खोलें और उसे पढ़ें। बिल्कुल गलत अंदाजा लगाने, गलत तालीम देने से बेहतर है कि इंसान उसे रीचेक कर ले। और मैंने देखा हुरमा आप कुछ कहना हाँ, चाह मैं रही ये थी। कहना चाह रही थी कि जो यहूदी थे वो ऐसे बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे जो आके उन पर बादशाहत करे। लेकिन यीशु मसीह को अगर देखा जाए तो हम मानते हैं कि वो हमारे बादशाह हैं, तो वो टोटली ऑपोज़िट होके आए कि यानी कि हम देखते हैं कि वो चरनी में पैदा हुए, किस तरह जो है उनकी ज़िंदगी जो है उन्होंने गुज़ारी अपनी। तो इसलिए उनके लिए, उन लोगों के लिए, उस वक़्त के लोगों के लिए इस तरह के बादशाह को तसव्वुर करना और उसको कबूल करना जो था थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसकी तालीम जो थी उनको थोड़ी अजीब लगती थी। क्योंकि वो समझते थे कि बड़ा वो है जिसकी खिदमत की हाँ। जाए, जिसकी बड़ी चको-चौंध हो, जैसे आज हुँ, हमारे कल्चर में भी है हुँ, कि कोई जितनी बड़ी गाड़ी से उतर रहा है तो शायद उतना ही बड़ा हुँ, शख्स है। लेकिन यीशु मसीह का तरीका बादशाहत और जिस हुँ, बादशाहत की वो तालीम दे रहा है, वो इंसान के तरीके से अलग है। हुँ, और आप एग्री करेंगे कि आज हमारे कल्चर में भी लोगों की हुँ, सोच यही है, जितने अच्छे कपड़े पहने हैं, जितने महँगा लिबास है, गाड़ी हुँ, है, तो उतना ही वो शख्स कामयाब है, कामयाब। जबकि बाइबल ऐसी कामयाबी की बात नहीं हुँ, करती। क्योंकि हम ना दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़ हुँ, जाते हैं और हम उसी तौर पे या उसी अक्स को देखते हैं। हम रूहानी चीज़ों की ख़्वाहिश जो हाँ है वो जी। नहीं करते हैं। जिस तरह पाक कलाम में भी लिखा हुआ है कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाज़ी की तलाश करो तो बाकी चीज़ें भी तुमको मिल जाएँगी। तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, ना कि हम जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो है जी। उनको पहले प्रायोरिटी दें। हुँ, और मैं हैरान होती हूँ और ये हैरान से ज़्यादा ये अफ़सोसनाक बात है। मैं एक दफ़ा एक दुआया मीटिंग में मौजूद थी और वहाँ पर वो जो ख़ादिम हैं, वो छोटी गाड़ी पर आए व्हिच इज़ ओके, आई मीन व्हिच इज़ नॉर्मल। तो वो लोग ऐसे थे कि जैसे वो पता नहीं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हुँ, हुँ, और उस शख्स की वो छोटी उनकी नज़र में आम गाड़ी वो कोई वैल्यू नहीं रखती थी। हुँ, हुँ, तो जब हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक बात ना हो, तो हम दूसरी हुँ, बंदे को हकीर भी जानने लगते हैं, जानते जो कि बिल्कुल। इंतहाई मनफ़ी रवैया और है। ये हकीकत है, ऐसा ही हो रहा ऐसा है। ही है। सही है, सही। हम ज़ाहिरी शान-ओ-शौकत हुँ, को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, हम नमूदो-नुमाइश को, और हमारे स्टैंडर्ड्स दुनियावी हाँ, बनते जा रहे हैं ना, एग्ज़ैक्टली बन और इस चुके हैं। माँ का भी, सलोमी का भी यही सिनेरियो है। हुँ, ये जो यूहन्ना और याकूब की माँ है, क्योंकि शायद उसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल कुछ और और सोच सोचा रखा हुँ, है। हुआ था। हुँ, तो वो सोच रही है कि अच्छा ये तो अगर उस्ताद जाके मर जाएगा, मैंने तो सोचा था कि बादशाही का हुँ, निज़ाम कुछ और होगा और हुँ, फिर हम आगे चलकर अभी देखेंगे कि उस वो किस तरह की दरख्वास्त भी जो है वो उससे करती है। हुँ। तो एज़ अ मदर आप क्या समझते हैं? माँ-बाप के आइडियाज़ कई दफ़ा बड़े डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एज़ ए मदर मैं समझती हूँ, जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मैं समझती हूँ कि माँ हमेशा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव सी राइट। रहती है बच्चों के लिए, हर चीज़ की फ़िक्र रखती है। और मेरा ख़्याल है आगे हम देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है, फिर उस पे ज़्यादा अच्छी बात करेंगे। बट बिल्कुल। ओवरऑल यही समझ आती है कि एक माँ जितनी कंसर्न होती है हुँ, अपने बच्चों के लिए, मेरा ख़्याल है और और मेरे ख़्याल कोई से नहीं हो आप एग्री सकता। करेंगे कई दफ़ा बतौर वालिदैन हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी कंट्रोल कंट्रोल करना करना चाहते हाँ, हैं। चाहते एग्ज़ैक्टली। हुँ, हम चाहते हैं ये वैसा ही हो, ये चीज़ ऐसे, ऐसे, ऐसे हो, हमने सारी प्लानिंग कर रखी होती हुँ, है। लेकिन आप उसको कंट्रोल भी किसी हद तक कर सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि जब बच्चे माशरे में जाते हैं बाहर तो फिर वहाँ माहौल फ़र्क है, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो चीज़ उसमें कंट्रीब्यूट करती है कि जो तरबियत आपने की तरबियत दी होती होती है, है। वो बिल्कुल उनके ऐसा ही साथ है। ही उस सब माशरे में हुँ, जाती है। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को सबसे ऊपर देखना चाहती है, क्योंकि अभी जैसे हम इस स्टोरी में भी देख रहे थे कि वो भी अपने बेटों के लिए सोच रही है हुँ, कि अगर उस्ताद जो है वो चला जाएगा तो मेरे बेटों का क्या बनेगा? हुँ, क्योंकि हम अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पे देखना हुँ। चाहते हैं। या एटलीस्ट हम सोच रहे होते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही अच्छी पोस्ट या हुँ, अच्छी जगह है। और ये व्यूअर्स हमारे लिए हैरानगी की बात नहीं है कि उनको मसीह की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि जो शरीयत की तालीम उन्होंने हुँ, पाई थी और जिस तरह से उन बातों को उन्हें बयान किया गया था, मसीह की बातें
उससे बड़ी उससे मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ थी, बिल्कुल। उसने कहा तुमने तो सुना है कि खून ना करना, हुँ, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम गुस्सा भी ना करना, हुँ, और तुमने सुना है ज़िना ना करना, हुँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई बुरी नज़र से भी देख ले। हुँ, अब ये एक रेवोल्यूशनरी तालीम है उनके लिए हुँ, कि ये तो और ही तरीके से तालीम देता है, ये बातें तो हमने पहले कभी नहीं सुनी हैं। हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं इस बात को जो है इस तरह देखूँगी कि बतौर इंसान होते हुए हम 2 तरह से जो है नज़रिए से देखते हैं हुँ, चीज़ों को। एक होता है हमारी एक आम या कम अक्ल जो है या इंसानी आँख से हम देखते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम देखें कि अच्छा खुदा इस चीज़ को किस तरह देखना चाहता है, तो फिर उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ज़ब्दी के जो बेटे हैं, उनकी जो माँ की बात की जाए, जिसका हमने नाम देखा कि सलोमी है, उसका ज़िक्र किया जाए तो वो क्या था कि वो दुनियावी तौर से अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। अच्छा दुनियावी चीज़ें मिल जाएँ, मेरे बच्चे को एक अच्छा रुतबा मिल जाए या कुछ अच्छे पोस्ट मिल जाए, जो उसने बोला भी। लेकिन अगर हम देखें कि उसको जो है जो रूहानी आँखें थी उसकी वो बंद थी और जो इंसानी आँखें जिस तरह से इंसान सोचता है वो उसकी जो थी वो खुली हुई थी। तो इसलिए क्या था कि वो दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा जो है तरजीह दे रही थी अपने बच्चों की ज़िंदगी में। और बिल्कुल। इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो हम देखते हैं कि एक बच्चे को या एक इंसान को जो है सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि खुदा जो है मोहब्बत करता है। उसके बाद माँ-बाप मोहब्बत करते हैं और उन जैसी मोहब्बत की वो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही चाह रहे होते हैं, बेहतरीन चाह रहे होते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर माँ-बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे को बेहतरीन या अच्छा हिस्सा मिले, तो बिल्कुल, ऐसा भी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ हुँ, कि जो कुछ हम बतौर वालिदैन चाहते हैं, क्या ये अच्छा है कि हम खुदावंद से पूछें कि हुँ, खुदा की हमारे बच्चे के लिए क्या मर्ज़ी है? और जो हमारे आज व्यूअर्स देखने वाले हैं, कई वालिदैन और बिलख़ुसूस माएँ हमें देख रही होंगी, शायद आपने भी बड़े लंबे प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन जब बातें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, तो वो हुँ, आपको डरावनी लगती हैं। हुँ। ओह! अच्छा नहीं, मेरा बच्चा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। हुँ। क्या ख़्याल है रुचिका जी? बिल्कुल ऐसा ही है और जैसे अभी हुरमा कह रही थी कि हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हों और उनकी कोशिश यही होती है। बिल्कुल होती है, दुआएँ भी होती हैं, एफ़र्ट्स भी सारे होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बच्चों के हवाले से भी सोचने समझने की ज़रूरत है कि उनका क्या एप्टीट्यूड चल रहा है। एग्ज़ैक्टली। मैं फिर वही टीचर्स वाली बात बीच में कर जाती हूँ। मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, अर्ली ईयर्स में थे, तो बीइंग ओवर प्रोटेक्टेड मदर उसी तरह ही चूँकि वो मेरे साथ ही आते-जाते थे, तो मेरी एक हमेशा से कोशिश होती थी कि इन्होंने जिस नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन के लिए जाना है, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मुझे पता चले वहाँ का क्लास टीचर कौन है। तो मैं पहले ही जाके ना पूछती थी, मेरी कोशिश होती थी कि इनको अच्छा वाला क्लास टीचर मिले और ये मैं पता करके रखती थी। तो ख़ैर चेंज तो मैं नहीं कोई करती थी उनका सेक्शन, लेकिन ये एक मेरी एक सेंस थी, वही ओवर प्रोटेक्शन वाली कि मेरे बच्चे को अच्छी ही चीज़ मिले। तो बिल्कुल। ये सो एक वही ममता आ गई वहाँ पे। वही बात है, हम हद्दुल मक़दूर कोशिश हुँ, करते हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें हों। तो आएँ देखते हैं कि इस माँ की क्या ख़्वाहिश थी, हाँ। ये क्या हिसाब-किताब लगा रही थी अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के ताल्लुक से। एंड विदाउट एनी डिले, बिकॉज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग हुँ, कन्वर्सेशन है, हम अपने दूसरे क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। जो उसने बोला, मैं उससे कुछ और पूछना चाहती हूँ। क्या ये उससे भी ज्यादा आम बात है? उसके साथ जो होगा, मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। कुछ और? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम क्या चाहती हो? क्या तुमने अभी अभी नहीं बोला कि तुम भी डरती हो? मैं ही नहीं, तो खौफज़दा हैं। इसीलिए मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ, जो मुझे मुस्तकबिल की यकीन दहानी कराए। मुस्तकबिल? मेरा मुस्तकबिल नहीं, बल्कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, याकूब और यूहन्ना। मैं अपने बेटों को उसके पास लेकर जाऊंगी और उनके लिए कुछ मांगूंगी। इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे लगता है तुम्हें ये सब नहीं पूछना चाहिए। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? मुझे तो लग रहा है कि ये 2000 साल पहले की बात नहीं है, और ये 2 अम्मियाँ जो हैं, ये आज हमारे मौजूदा दौर की, और शायद हमारे व्यूअर्स भी इससे एग्री कर रहे हों। कई ख़वातीन कह रही हों, हो ये तो साडी गल हो गई है। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ है? जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ही है। अनम कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, इसमें क्लिप में हमने देखा कि कई दफ़ा हम बीइंग अ मदर हम इनसिक्योर सा फ़ील करते हैं अपने बच्चों के लिए और हमें जैसे मैं अपनी बेटी के लिए चाहती हूँ कि वो आर्मी ऑफ़िसर बने। तो जब हम दुबई से वापस आए तो वो
एयर होस्टेस बनने का इरादा रखती थी। लेकिन उसके साथ अब जब वो ट्रॉली बैग लेके और एयर होस्टेस की तरह अपना गेटअप करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं उसको फ़ोर्स करती थी, नहीं बेटा आपने आर्मी ऑफ़िसर बनना है। तो कई दफ़ा हम बीइंग अ पेरेंट्स बच्चों को पुश करते हैं उनके मुस्तकबिल के लिए हर बात को, लेकिन लेकिन बच्चे की ख़्वाहिश कुछ और होती है। और ये क्लिप देखने से पहले हम बात कर रहे थे कि एप्टीट्यूड बच्चे हुँ। का बड़ा डिफरेंट है और ये मदर इतनी इनसिक्योर है, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। जायज़ जो हमारी फ़िक्र है वो तो दुरुस्त है, लेकिन फ़िक्र अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहता है। फिर हर टाइम मदर्स को लगा रहता है, ओ अब क्या होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हो गया तो पता नहीं कैसे हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हम देखते हैं ना सलोमी कैसे फ़िक्रमंद है और बस कोशिश है उसकी कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लूँ। हालाँकि उसे मशवरा मिल रहा है कि ये वक़्त नहीं है ये बात करने का। वो इसकी भी परवाह नहीं कर रही कि मदर्स कैन गो टू एवरी एक्सटेंट, हाँ, ये जो हम कि देखते हैं। दुरुस्त नहीं है। हमें खुदगर्जी की हद तक नहीं जाना चाहिए ममता में भी। राइट हुरमा? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और लेकिन मुझे ये लगता है कि आई थिंक सो कि सवाल करना भी ज़रूरी होता है। राइट। अपने सवालों को खुद तक रखना, क्योंकि ज बीइंग अ टीचर हम अपने बच्चों को, जिनके स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि वो क्वेश्चन करें। क्योंकि अगर वो बात रही क्वेश्चन नहीं करें, इट मीन्स दैट कि वो उसके साथ इंटरेक्शन में नहीं है, या वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, उनकी सोच जो है वो महदूद है। और सोच जब एक्सपैंड होती है वो ऐसे ही होती है जब हम सवाल करते हैं। तो वहाँ पर जब वो सवाल करी, उसके दिल में सवाल आ रहे, तो आई थिंक सो कि ये अच्छा था कि उसने सवाल किया और उसको उसके बाद में आंसर मिला। लेकिन इसके साथ-साथ इस पे भी गौर करना चाहिए कि जो हम चाह रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या जो है वो जो खुदावंद जो है उसकी मर्ज़ी है या नहीं है उसमें, और क्या वो उनके लिए बेहतर भी है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कोई जैसे गाड़ी लेनी है या कुछ बड़ी चीज़ लेनी है, तो हम खुदावंद से माँगते हैं, बेशक खुदावंद देता है। लेकिन उसकी मर्ज़ी को जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। क्या पता हो कि उस बाइक से या उस कार से इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जो प्याला या जो खुदा यीशु मसीह पीने वाले थे, या जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से खुदा यीशु मसीह गुज़रने वाले थे, गो के सलोमी जो थी वो नहीं जानती थी। लेकिन उसकी एक ख़्वाहिश थी कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा, क्योंकि सारा उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी हुई है, वो सारा दिन इसके साथ रहते हैं, क्या होगा? और ये मुस्तकबिल की फ़िक्र जो है ना, ये एक इंसानी फ़ितरत भी है। राइट। और लेकिन कई दफ़ा हम अपनी प्लानिंग्स में उन चीज़ों के लिए भी हामी भर लेते हैं हुँ। जिसका हमें आइडिया नहीं होता। क्योंकि माँ-बाप कई दफ़ा कह रहे होते हैं, हाँ, हाँ, हमने इसे डॉक्टर ही बनाना हुँ। है। लेकिन शायद आपके बच्चे में वो कैपेसिटी नहीं है कि भई वो 24 घंटे तक जो है ऑन कॉल ड्यूटी कर सके। उससे उसकी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। शायद उस बच्चे में खुदा ने आर्टिस्ट का एप्टीट्यूड रखा है और बिल्कुल। वो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं, सो मेरे ख़्याल से सवाल करना बुरी चीज़ नहीं हुँ। है, लेकिन जवाब सोच के हाँ। सवाल करना बिल्कुल। ये भी गलत चीज़ है। हुँ। हाँ, कि अपनी एक्सपेक्टेशन पहले सेट कर ली हाँ जी। कि मुझे यही जवाब सुनना है, यही मिलना चाहिए। कुछ ऐसा ही हाल सलोमी का था यहाँ पे। सलोमी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा रोल लगता है मुझे इसमें, कि वो उसके 2 बेटे हैं और मुझे लगता है वो हर वक़्त अपने, जैसे हम पढ़ते हैं कलाम में भी कि शागिर्दों के साथ कुछ ख़वातीन भी थीं जो यीशु राइट। की फ़ॉलोअर्स थीं। सलोमी भी उनमें से एक है। फिर वो ज़िक्र करती है कि हम मसीह के ख़ानदान में से हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वो जो है अपने उस सोर्स को यूज़ करना चाहती है कि चूँकि हम तो उसके अपने हैं, वो मेरा सवाल ज़रूर सुनेगा और मेरी मर्ज़ी का जवाब देगा। बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है हम अगले किसी सेगमेंट में देखेंगे कि क्या सवाल है। और आपने क्या अपने इर्द-गिर्द देखा है कोई ऐसी फैमिली स्टोरी, किसी फ्रेंड की स्टोरी जिसमें वो कुछ और बनना चाहते थे और एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ नहीं हुई और वो बच्चा वापस फिर उधर ही जाता है और सारी एफर्ट्स धरी की धरी रह जाती हैं? ऐसा होता है खानदानों में ना, होता है। कंपटीशन चलता है। अच्छा कि इनके इस खानदान के बच्चे सारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, हमारे भी डॉक्टर ही बनने चाहिए। और फिर वो किसी भी हद तक जाते हैं कि अगर हाँ। बच्चों को चाहे प्राइवेट करवाना पड़े, चाहे उनको बाहर जाके, लेकिन बनना डॉक्टर ही है। और मैंने ऐसे खानदान जो है वो काफ़ी देखे हैं कि जो कंपटीशन में आ जाते और हैं। सैडली पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं नहीं करते। करते। कई दफ़ा हमारी खुदगर्ज़ी की मोहब्बत हुँ। ये ज़्यादती की हुँ, हद तक चली जाती है। हुँ। अब अपने बच्चे पर इतना प्रेशर डालने लग जाते हैं, एफएससी में इतने नंबर नहीं आए, तुम रिपीट ही करोगे। और वो बच्चा क्रश होता जाता है, उसकी वो खेलना छोड़ देता है, दूसरों के पास जाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे सिर्फ़ यही मकसद मिला है कि भई बिल्कुल। कॉलेज जाना है, एकेडमी जाना है और तुमने एमकैट करना है और हुँ। ये ऐसे ही होगा।
जो कि बड़ी ही हम्म, अफसोसनाक सिचुएशन और बिल्कुल। सारी जिंदगी के लिए उनकी जो शख्सियत है वो मस्क होके बल्कि खत्म होके रह बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना मुझे ये ऐसा लगता है कि माँ-बाप को ना अपने ख्वाब जो बच्चों के थ्रू नहीं कि उनको पूरे करने चाहिए। अगर आपको कोई ख्वाब अधूरा रह गया डॉक्टर बनने का या कुछ और बनना चाहते थे, तो हम क्या कहते हैं अब मैं अपना ख्वाब जो अपने बच्चे के ज़रिए से जो पूरा हाँ। करवाऊँ, हुरमा, तो ये चीज़ भी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। सही कह रही हैं आप। ये तो बड़ा ही कॉमन है कि पेरेंट्स जो है वो अपने आप को फिक्स करते हैं हाँ। अपने बच्चों के ज़रिए से। ये ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में कहीं तो ये चीज़ रुकनी चाहिए हाँ। जाके। बिल्कुल, और ये बहुत गलत है। जी अनम। मैं अपनी बेटी के लिए बेटी की एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जब मेरे साथ वो स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि ये आउटस्पोकन हो, सबके सामने बातचीत लेकिन वो थोड़ी-सी ज़रा शाय। मैं उसको हमेशा ये बात पे फ़ोर्स करती थी, बेटा आप बोला करो सबके सामने, लेकिन वो थोड़ी-सी ज़रा शर्माती थी। लेकिन मुझे ये था कि शायद ये ज़्यादा बोलती भी नहीं है, अपना वो पार्टिसिपेशन भी नहीं ज़्यादा हम्म। करती, तो पता नहीं पढ़ाई में भी ये अच्छे मार्क्स लेगी। लेकिन उसके ऑपोज़िट मुझे जब वो उसका रिज़ल्ट मिला कि वो उसका फ्लैक्स के ऊपर उसका नाम आया मैट्रिक में, तो मेरी जो थी ना वो सोच खुशी, और खुशी की इंतहा हाँ। नहीं रही। वो फ़र्क हाउ हो गई स्वीट। कि मैं कुछ सोच रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र कि उसने हुँ। वो फ़र्क तरीके से उसको किया। और जितनी माएँ और जितने बाप भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों पर ज़्यादती ना करें, बल्कि एक ऐसा रिलेशनशिप रखें जिसमें आप इस बात को भी रियलाइज़ करें कि आप इन बच्चों के मालिक नहीं हैं, आप इन बच्चों के मुख्तार हैं। खुदावंद से अपने बच्चे के लिए अच्छी चीज़ माँगना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन शायद जिसे आप अच्छा समझ रहे हैं, वो आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन चीज़ नहीं है। खुदावंद उसे शायद कुछ बेहतरीन देना चाहता है, मगर आपने अच्छी चीज़ पर जो आपकी सोच के मुताबिक है, खुदावंद के साथ ज़िद लगा ली है और आप अपने बच्चे पर ज़्यादती कर रहे हैं, राइट। उसे पुश कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और एक चीज़ मैं जिसे ज़रूर हाइलाइट करना चाहूँगी, कई दफ़ा हमारी मोहब्बत बतौर वालिदैन इतनी खुदगर्ज़ी पर मबनी होती है कि हम भूल जाते हैं कि जिस दूसरे बच्चे के साथ हमारा बच्चा पढ़ता या संडे स्कूल जाता है, वो भी किसी की औलाद है। और इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकती हूँ कि कई दफ़ा हमारी ख्वाहिश होती है हर क्रिसमस प्रोग्राम पर चर्च में मेरी बेटी ही मरियम बने और मेरा बेटा ही यूसुफ बने, या जो प्रोमिनेंट रोल है वो हमारे बच्चे का ही हो। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि हमारे दिल कुशादा हों और हम दूसरे बच्चों को भी एम्ब्रेस करना सीखें। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से आपके चर्चेस में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते होंगे। होता है ऐसा। बड़ा होता है, बड़ा होता है। मैं तो संडे स्कूल लेती हूँ, बड़ी ऐसी सिफ़ारिशें आती हैं कि मेरे बच्चे को यही रोल दें, मेरे बच्चे को यही रोल दें। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि और दूसरों हम का हाँ, एहसास। दूसरों का एहसास करें। और उससे आप अपने बच्चे में ना एक बर्तरी का एहसास भी पैदा कर रहे होते हैं। हाँ। एक तो होता है ना एहसास कमतरी, एक है एहसास बर्तरी, कि आप ये कहते हैं कि नहीं, ये अगर मरियम बनेगी तो मेरी बेटी इस लायक है कि मरियम बने, और दूसरे बच्चों को आप कह रहे हैं कि शायद इनमें से कोई इतना प्यारा नहीं है कि मरियम बन सके। मेरे संडे स्कूल में लास्ट टाइम एक वाक़या हुआ, तो कुछ बच्चे खुदा का फ़ज़ल से हर एक को खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया। अब गोरे हैं, कोई डार्क कम्प्लेक्शन होता है। तो एक बच्ची थी, वो थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन था, वो हमेशा से पीछे छुप के बैठ जाती थी कि मुझे कौन-सा कोई अच्छा रोल मिलना है, तो मैंने नहीं जाना। तो मैंने सोचा नहीं, इस दफ़ा मरियम ना इसको बनाते। कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने भी एतराज़ किया, लो आपने तो डार्क कम्प्लेक्शन की मरियम बना दी। हाउ तो सैड। मैंने कहा ये ऐसी बात नहीं है, इसको भी आगे आना है, इस बच्चे को भी आगे आना चाहिए। मेरे अंदर वही फीलिंग थी कि अगर ये मेरी बेटी होती, तो क्या मैं हाँ। चाहती ना कि ये भी आगे आती। तो फिर मैंने उसको, उसी बच्ची को ही बनाया, और हाउ मुझे ये बहुत वंडरफुल। अच्छा लगा हाँ, ये और करके। मुझे आपकी इस बात से याद आया ज़बरदस्त, कि हाँ। जब दाऊद सबसे आखिर में आया हुँ। समूएल को मिलने के लिए, हाँ। और उससे पहले जब समूएल सोच रहा था कि अबी नदाब या दूसरे एलियाब ये लोग जो हैं वो इसराइल के बादशाह होंगे, तो खुदावंद ने समूएल से कहा कि इंसान जाहिर पर नजर करता है, मगर खुदावंद तो दिल को देखता है। लेकिन उसको रोल देने से वो बच्ची का जो कॉन्फिडेंस हाँ, बिल्डअप हुआ ना, हाउ बिल्कुल मुझे मैं उसकी वंडरफुल। बहुत समझती हूँ खुशी थी कि कि वो बच्ची ने, कितना उसके हाँ, अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, बड़ी अमेज़िंग बात, और इससे ज़बरदस्त। हमारी जो एक कल्चरल हमने बायस बना रखे हैं हुँ, रंग की बुनियाद पर, जो बच्चा ज्यादा बोलता है, ज्यादा इंटेलिजेंट हुँ, है, ये जरूरी नहीं है, ये हमारी सोच है। मगर खुदावंद ने हर बच्चे में
एक मुख्तलिफ बिल्कुल। सलाहियत रखी है, वो सबसे मोहब्बत करता है। सो बतौर माँ सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ना सोचें, बल्कि दूसरी बेशक। माँओं के जज्बात का भी ख्याल करें और दूसरे बच्चों को भी एम्ब्रेस करें। और इसी बात के साथ आए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अजीज़ों वेलकम बैक और बगैर किसी इल्तवा के आए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्लिप की तरफ। अपने बच्चों के लिए कुछ मांगने का ये सही वक्त नहीं है। मेरे बच्चों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उस्ताद के पीछे हो लिए थे। सबने अपनी अपनी नौकरी छोड़ी और 3 साल उसके पीछे हो लिए, लेकिन हम उसका खानदान है, वो हमें मायूस नहीं करेगा। ये मत भूलो कि उस्ताद ने बोला है जो आसमानी बाप की मर्जी पूरी करता है वही उसका खानदान है, वो हमें मायूस नहीं करेगा। तुम्हारे साथ बातें तो खत्म नहीं होंगी उस्ताद। आप लोगों ने क्लिप को देखा है जी। और बड़ी सारी दिलचस्प बातें हैं जो हुई, लेकिन मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए इससे क्या मुराद है कि सलोमी कह रही है कि हम तो उसका खानदान है। हाँ, ये वैसे सोचने की बात है कि उसने खानदान होने का जिक्र किया और मुझे लगता है वो इस चीज़ का फ़ायदा भी कुछ उठाना चाह रही है। तो क्या ख्याल है आपका? ख़ानदान में हमें अपने रिश्तों के मफादात को नहीं देखना चाहिए। कई दफ़ा हम अपने रिश्तों से फ़ायदा उठाते हैं और उस मफाद को हम अपना हक समझते हैं। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या मुफ़ाद है और क्या हक़ है? मेरे ख़्याल में सलोमी जो है बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि वो मरियम की बहन है। बिल्कुल, और हमारे व्यूअर्स के लिए शायद ये एक नई सीखने की बात है और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो याकूब और यूहन्ना की माँ है, ये रिश्ते में मरियम की बहन लगती थी और इस एतबार से ये मसीह के रिश्तेदार थे और समझते थे कि हम खानदान हैं, तो हमारा हक है। तो हुरमा, मेरे ख्याल से ये तो बात बड़ी आम है आज 2000 साल आज बाद तो भी। जी, ये आपको खानदानों में भी मिलेगी, रिश्तों में मिलेगी, आपको स्कूल्स में भी देखेंगे ये बात जो है नेपोटिज़्म जिसे हम कहते हैं, आज एक टाइटल दे दिया हुआ है हमने, तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो लेकिन अगर हम देखें इस क्लिप में जो बात की गई, तो जब वो कह रही है कि वो हमारा खानदान है, तो वो हमें ही जो है बेसिकली जो भी वो सोच रही है, जो भी उसके अपने दिल में सोचा है कि मुझे ये सवाल करना है या मुझे ये रुतबा चाहिए, तो हम ऐसे ही करते हैं कि अच्छा खानदान के तौर पर कि ये फलाँ के पास है, ये रुतबा आया है, ये ओहदा आया है, तो हम उसके बाद उसके बच्चे को ही मिलेगा या उसके किसी कज़न को मिलेगा, तो ये इस तरह चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको जो है अर्न करना पड़ता है वो चीज़ जो है, आपके अंदर अगर वो टैलेंट है या आप वो हार्ड वर्क करते हैं, तो ही वो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ आप लेकिन हाँ। डिज़र्व नहीं हुरमा, करते हैं। ये बात आइडियली तो जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आई विल बेग टू डिफर, क्योंकि सो सॉरी टू से, आई मीन मैं मिनिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ। कई दफा हम समझते हैं चाहे बेटे के पास बुलावा हो या ना हो, अगर उसके वालिद जो हैं वो पादरी साहिब हैं या चर्च की खिदमत उनके पास है, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाता है और कई दफा खानदान की भी ख्वाहिश होती है कि मेरे बाद मेरा बेटा ही खादिम लगे। अगर तो बुलावा है फिर तो ये ख्वाहिश दुरुस्त है, लेकिन अगर बुलावा नहीं और सिर्फ लगने की खातिर कि हमारे खानदान की ग्रिप चर्च पर रहे, तो ये इंतहाई मनफी ख्याल है। बिल्कुल सही कहा और उसी क्लिप में अगर देखा जाए तो वहीं पर जो है दूसरी साथ बैठी औरत उसको जवाब भी दे देती है कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा खानदान वो है जो मेरी बातें सुनता है और उन बिल्कुल। पर अमल करता है। तो हमें जो है ना आंसर्स उसी टाइम पर उसी कॉन्टेक्स्ट में मिल जाते हैं, राइट। लेकिन हम उन चीज़ को समझना या उन पर अमल करना जो है वो नहीं चाहते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे कल्चर में तो यही है कि अगर खानदान में से एक डीएसपी लग गया है तो सारा खानदान समझता है हम डीएसपी लग गए हैं। सो दिस इज सो नेचुरल काइंड ऑफ अ थिंग हमारे कल्चर में। अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में तो ये बहुत आम है, ख़ानदानी एक हुकूमत चलती है,
फिर दूसरी चलती है तो वो भी ख़ानदानी। एक और पॉइंट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था रितमा, मैंने देखा कि जब वो कहती है कि मेरा हक है ये सवाल करने का, हुँ। ख़ानदान होते हुए तो है ही है। दूसरा ये कि भई हमने क्या किया? हाँ, मेरे तो बच्चों ने अपनी नौकरियां नौकरियाँ छोड़ दी छोड़ दी हैं, तो हैं। अब तो ये हमारा हक है ही कि हम हाँ। उसके बदले में और अपने मेरे फ्यूचर ख्याल को से सिक्योर ये करें। सारे हम एग्री करेंगे इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। हुँ, जब हम खुदावंद के लिए किसी बात की कुर्बानी देते हैं ना, हाँ, तो हम फर्ज समझ दिल हम जुबान से कहें या हाँ, ना कहें, दिल में होता है मैं खुदावंद के लिए ये किया है, अब तो खुदावंद को हाँ, मुझे ये देना ही देना ही चाहिए। चाहिए। तो तो ये ट्रेड ऑफ ये नहीं होना हाँ, चाहिए। और हम हुँ। हम खुद कंडीशनल कर देते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल। जो कि गलत है। और हम बादशाही में लेन-देन पर आ जाते हैं जो कि दुरुस्त रवैया नहीं है। अगर हम खुदावंद के लिए कुछ करते हैं, तो वो कभी भी उस काम से बड़ा नहीं हो सकता जो उसने हमारे लिए अपने हुँ, बेटे के ज़रिए किया है। सो अगली दफ़ा जब आपको महसूस हो और आप हक समझें कि मैंने खुदावंद के लिए ये किया है, मैंने फलाँ हदिया दिया है, हमने अपनी हुँ, जगह जो है वो चर्च के लिए दे दी है हुँ, और अब ये हमारा मौरूसी हक हो गया है, तो याद रखिएगा हमारी कोई कुर्बानी भी खुदा बाप की मोहब्बत और मसीह यस्सु की कुर्बानी से बड़ी नहीं है। हम हमेशा कम ही निकलेंगे और हम बिल्कुल। कभी इस स्टेज पर नहीं आते कि खुदा के साथ लेन-देन कर सकें। बिल्कुल। और खुदा किसी की जागीर नहीं है कि आप जो है उस समझे कि बस मेरा ही है और बाकी एग्ज़ैक्टली। सबका नहीं है। वो सबका है, वो सबसे मोहब्बत करता है, उसने सबके बारे में सोचना है। तो उस तरह से भी हमें जो है अपनी सोच को थोड़ा ना बदलने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर हम कलाम का हिस्सा जो मैंने स्टार्ट में आपको भी बताया, ऑडियंस से भी शेयर किया हुँ। कि मत्ती की इंजील 20 बाब और उसकी 20वीं तक 24वीं आयत में लिखा है, तो मसीह ने इस औरत की ख्वाहिश के हिसाब से कि हुँ, भई मेरा एक बेटा तेरी दाईं तरफ हुँ। और मेरा दूसरा बेटा तेरी बाईं तरफ हो, वो सब कुछ कर लेंगे, हम तो तैयार हैं। अभी कि हुँ। उनसे नहीं पता था कि ये कितना भारी कितनी प्याला है हुँ, जो मसीह पीने लगा है। हुँ। तो मसीह ने उसे कहा कि खुदा की बादशाही में ये सिस्टम नहीं है। जो बड़ा बनना चाहता है, वो अपने वो आप को अपने आप को छोटा करे और दूसरे की खिदमत करे। हुँ। अब ये दुनिया के एतबार से बड़ी ऑपोज़िट चीज़ है। हम समझते हैं पोज़ीशन का मतलब ये है लोग हमारे आगे-पीछे हुँ। घूमें। क्या ख़्याल है? और हाँ, मसीह ने जो था इसकी जो बहुत बेहतरीन एक हमारे पास मिसाल है कि उन पाँव धोना, ये जो रस्म है, ठीक है? खुद को हम्बल करना हर लिहाज़ से देखा जाए, हर तमसील में या हर मौज़े में या जिस तरह भी खुदा यीशु मसीह जो थे वक़्त गुज़ारते थे लोगों के साथ, तो वहाँ पर उनकी एक हम्बलनेस और एक ख़ादम जो है हमें वो नज़र आता है। तो बज़ाहिर हमें भी जो है वैसा करना चाहिए। जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी खिदमत करें, हम पास्टर बन गए या अगर हमारे पास कुछ पावर आ गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे हमारे आगे-पीछे घूमें। बल्कि ऐसा नहीं है। हमें जो है उनके पास जाने की ज़रूरत है, जिस तरह के मसीह जो था लोगों का एहसास करते थे, लोगों के पास खुद जाते थे, वेल तो ये हमें भी करने की हुरमा जो ज़रूरत है। बात आप बिल्कुल कर रही सही। हैं, ये मेरे ख़्याल से आज कई सुनने वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि हमने इवन मिनिस्ट्री में भी इसे प्रोटोकॉल कल्चर बना लिया है। बिल्कुल। और मुझे इसको कहने में कोई आर नहीं, मैं खुद खिदमत में हूँ और इसमें सिर्फ जो प्रोटोकॉल लेते हैं हुँ, उनका मसला नहीं है। हुँ, ये जो प्रोटोकॉल देते देते हैं, हैं, हुँ, हम लोगों को खुद इसका कई दफ़ा आदी आदी करते हैं बना देते हुँ, हैं, और हम बिल्कुल सही कह रही ऐसे-ऐसे हैं आप। हवाले कोट करते हैं हुँ, जो हुँ, कि बिल्कुल साको-सबक से बाहर होते हैं जी। खादिम दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं। यस, हुँ, हुँ, बिल्कुल हमें खुदा के खादिमों की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो बिल्कुल इज़्ज़त के लायक हैं, लेकिन हम एक हद से इतना ना बढ़ हुँ, जाएँ कि हम दूसरे को उसके लिए खतरा बन जाएँ और कई दफ़ा वो गुरूर का शिकार हो सकते हैं और हुँ, हम कहते हैं जी नहीं-नहीं ये ऐसी है। सो आई थिंक देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन इट और हुँ, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। व्हाट डू यू गर्ल्स बिल्कुल थिंक? सही कह रही हैं आप। फाइन लाइन क्या, बल्कि मुझे लगता है बड़ी क्लियर डिमार्केशन है। और जैसे हम देखते हैं कि नए अहदनामे में पतरस को जब लोगों ने सजदा करना चाहा, तो पतरस ने खड़ा कर दिया कि या नहीं, मैं भी तो बंदा हूँ तुम्हारी तरह। तो ये चीज़ें अब चाहता है तो पतरस कहता हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ये मुआजिज़ा किया, वो किया, सब झुके मेरे सामने। और लेकिन ये कितना क्लियर है। सिर्फ पतरस की बात हाँ, नहीं है, पौलुस रसूल के साथ भी। पौलुस के साथ भी। और हुँ, इवन हम देखते हैं कि फरिश्ते को भी जब उन्होंने सिजदा हुँ, करने की कोशिश की और वो अधमुआ गिर गया, तो हुँ, उसने कहा कि नहीं मैं भी तेरी तरह खादिम हूँ। हुँ, ये हुँ, फरिश्ते भी कह रहे हैं कि इवन हम भी खिदमत करते हैं, हुँ, तो भी इस तरह का सजदा हुँ, हमें रवा नहीं है। बिल्कुल, सजदा सिर्फ खुदा की खुदा खुदा को। को ज़ात को रवा है। रवा है। बिल्कुल। सो बतौर कलीसिया, बतौर ईमानदार हम इस पर सोचें। हुँ,
हम खुद से जो है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए टेम्पटेशंस को क्रिएट ना करें, बिल्कुल। उनके लिए आज़माइश को क्रिएट ना करें कि जब तक आई मीन रेड कारपेट नहीं बिछेगा। हाँ, कोई एक बैग नहीं उठाएगा, सही कोई बात दूसरा है। पानी की बोतल नहीं पकड़ेगा, तो काम नहीं नहीं, होगा। मसीह ने खिदमत का ये इमेज हमारे सामने पेश नहीं नहीं रखा। किया। उसने वो काम किया जो घर में सबसे छोटा नौकर करता है, हुँ। और उसने पाँव धोए और उसने कहा, मैं इसलिए नहीं आया हुँ। कि मैं खिदमत लूँ, हुँ। मैं तो खिदमत करने करने आया हूँ और तुम्हें भी यही सिखाता हूँ। बिल्कुल। So thank you ladies, what a wonderful discussion we have had। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे viewers हैं और जो आज इस सारी conversation में हमारा हिस्सा रहे हैं, आप अपने घरों में इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और बतौर वालिदैन आप इस फंदे का शिकार ना बने, अपने बच्चों के लिए सारा कुछ प्लान ना करें, बल्कि खुदावंद से रहनुमाई लें। वो क्या चाहता है, उसकी आपके बच्चों के लिए क्या मर्जी है, क्योंकि वो उनका पैदा करने वाला है और आप उनके मुख्तार हैं। मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की सारी गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि बतौर वालिदैन क्या सिर्फ़ हम अपने बच्चों की जिस्मानी दुनियावी ज़रूरतों की फ़िक्र करते हैं, या हमारी सोच उनकी अब्दियत के बारे में भी है। आप अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ-साथ उनकी रूहानी नशो-नुमा के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं? आज अपने घर में अपने साथी के साथ बैठकर सोचें कि बतौर वालिदैन वो क्या 2 आदात हैं, वो क्या 2 बातें हैं जो आपको अपने बच्चों को छोटी उम्र से सिखाने की ज़रूरत है। क्या उन्हें चर्च लेकर नहीं जा रहे, तो चर्च लेकर जाएँ। कलाम नहीं पढ़ रहे, तो उनको कलाम पढ़कर सुनाएँ। जो भी, जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है, अपने बच्चों की रूटीन में उन नई आदात को शामिल कीजिए। और अगर बतौर वालिदैन किसी भी वजह से, रुपए पैसे की कमी की वजह से, हालात की वजह से आप परेशान हैं कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। याद रखें, ये बच्चे खुदावंद के हैं। कलाम कहता है, इससे पहले कि ये माँ के पेट में आते और ये पैदा होते, खुदावंद इनकी ज़िंदगी के तमाम अयाम से वाकिफ़ था। तो वो आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्लान रखता है और आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। खुदावंद पर भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए और उस पर इन बातों को छोड़ दीजिए। वो आपकी तमाम राहों में रहनुमाई करेगा और आपके बच्चों और ख़ानदान के लिए बेहतरीन काम करेगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आसमानी बाप, तू तमाम तर चीज़ों का मालिक है। खुदावंद, तू हमारे कल, आज और आने वाले कल का भी मालिक है। तू कभी नहीं बदलता। इन वालिदैन को जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, इनकी मदद कर। ये कलाम की बातें जो आज हमने डिस्कस की हैं, इनके लिए ज़रिया उम्मीद हों। ये इनकरेज्ड फ़ील करें। इनके रुपए पैसे को बरकत दे, ताकि अपने बच्चों के लिए जो मेहनत ये करते हैं, उससे उनके लिए अच्छी चीज़ें खरीद सकें, उनकी एजुकेशन का इंतज़ाम करें, मगर सबसे बढ़कर ऐसे फ़ैसला जात कर सकें जिनसे इनके बच्चे यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानें और सारी ज़िंदगी अपने फ़ैसलों में उसे अव्वलीन तरजीह दें। इन तमाम बहन भाइयों को बरकत दे और उनके घरानों के साथ हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।